अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यास्मीन हुमा ख़ान और आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, चटपटे से बनाने जा रहे हैं आज हम ब्रेड पकोड़े। ये हम घर में ही बनाएंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। इसे आप स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं, मेहमान आए उनके सामने भी सर्व कर सकते हैं, या बच्चों की फरमाइश हो तभी भी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे। इसको मैंने बॉईल किया, उसको हाथ से मैश कर लिया है। 1 कप हमने यहाँ पर बेसन ले लिया है। ये देखिए, इसे आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं, जितना आपके ब्रेड हो उसके अकॉर्डिंग ये लिया जाएगा। और यहाँ पर हमने 5 ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं। 1 टेबल स्पून हम यहाँ अनियन ले लेंगे, इसको हमने बारीक कट कर लिया है। साथ ही हम 1 टेबल स्पून ही हरा धनिया ले लेंगे, इसको भी हमने बारीक कट कर लिया है। और 2 हरी मिर्चें हमने बारीक कट करके रखी हुई हैं, इसमें से 1 ले लेंगे, मतलब हाफ हम इसके अंदर यूज़ कर लेंगे। साथ ही मसालों में हमने 1 टीस्पून सॉल्ट ले लिया है, हाफ टी स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा ले लिया है, हाफ टी स्पून हमने अमचूर पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून क्रश किया हुआ धनिया ले लिया है, और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे चिली फ्लेक्स ले लिए हैं। ये हम ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर रहे हैं। अगर स्पाइसी आप कम पसंद करते हैं तो आप इसको यहाँ पर कम भी कर सकते हैं। सारे मसाले जो हैं ये हमने आपको जो दिखाए हैं ये सारे फिलिंग के अंदर जाएंगे। तो सभी मसालों को हम आलू के अंदर ऐड कर लेंगे। साथ ही हम 1 हरी मिर्च डाल लेंगे, यानी कि हाफ इसके अंदर से। साथ ही हम 1 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया यूज़ कर लेंगे। 1 टेबल स्पून ही हम यहाँ पर अनियन ऐड कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिलिंग जितनी अच्छी हमारी बनकर तैयार होती है, इतना ही ब्रेड पकोड़े टेस्टी लगते हैं। हमारी फिलिंग बनकर तैयार हो गई है, इसको हम एक साइड रख लेंगे। और अब हम अपना बैटर तैयार कर लेंगे। बेसन के अंदर हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट, इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून ही हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर कलर के लिए है। हाफ टी स्पून हमने यहाँ पर रेड चिली पाउडर का यूज़ किया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका बिल्कुल पतला सा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये हम पानी के साथ में करेंगे। इन सारी चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लें। सभी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक थिक सा बैटर बनाएंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, क्योंकि हमें इसके अंदर ब्रेड को डिप करना है, तो बैटर बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरीके की होनी चाहिए, रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ताकि इसमें हम जब ब्रेड डिप करें तो ये आसानी से कोट हो जाए। बैटर को बनाने के लिए मैंने 1 कप पानी का यूज़ किया है, इसमें से सिर्फ 1 टेबल स्पून के करीब पानी बच गया है। तो बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम फिल करेंगे। अब बैटर हमारा तैयार है, फिलिंग हमारी तैयार है, तो अब हम इसको फिल कर लेंगे। मैं इसमें कोई चटनी वगैरह नहीं लगाऊंगी, बिल्कुल ऐसे ही बनाऊंगी जैसे कि हम हलवाई के खाते हैं, कितने टेस्टी लगते हैं, बिल्कुल हम उसी तरीके से बनाने जा रहे हैं। तो एक ये वाला चम्मच मैंने भरकर इसके ऊपर फिलिंग रख दी है, ऊपर तक भरकर ली है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे हम अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेंगे और अब हम इस पर दूसरा ब्रेड लगा देंगे इस तरीके से, और इसको हल्के से हाथ से प्रेस कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से होना चाहिए, हमारी जो फिलिंग है इस तरह आनी चाहिए। तो इसे हम हल्के हाथ से प्रेस करेंगे और इसी तरीके से पहले फिल कर लेंगे। सभी ब्रेड हमने फिल करके तैयार कर लिए हैं, जितने हमने लिए थे। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी बना सकते हैं। अब इसको हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। हम इसको कट करेंगे फ्राई करने के बाद में। तो हमने इस तरीके से बैटर में डिप करना है। इस तरीके से किनारे पकड़ लें, इस तरह। कोई भी बर्तन आप ऐसा लीजिए जिसमें कि आपके ब्रेड पूरी तरीके से डिप हो जाए। तो ये हमारे हो चुके हैं। ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसको हम सीधा फ्राई करेंगे। अब इसको हम सीधा डालेंगे कढ़ाई के अंदर। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम करके रखा है। बहुत ज़्यादा हाई पर हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, वरना इसका जो बेसन है वो थोड़ा कच्चा रह जाएगा। 2 मिनट हो गए हैं हमारे ब्रेड को डले हुए कढ़ाई के अंदर। तो अब इसको हम आहिस्ते से फ्लिप कर देंगे। केयरफुली कीजिए, क्योंकि कढ़ाई के अंदर काफ़ी ऑयल है। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। तो इसी तरीके से हम फ्लिप कर करके दोनों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ब्रेड पकोड़े हमारे फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। इसको हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्राई किया है। कभी हमने इस तरफ से फ्लिप किया, कभी हमने दूसरी तरफ से। तो दोनों तरफ से हमारे ब्रेड पकोड़े का जो कलर है वो ऐसा आ गया है। ये देखिए, ये देखिए, हमें यही कलर चाहिए होता है। बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इसको अब हम बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से बचे हुए सारे फ्राई कर लेंगे। ब्रेड पकोड़े हमारे फ्राई होकर तैयार हैं। अब इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे ब्रेड पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए
कितने शानदार ब्रेड पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छी फीलिंग भरी हुई है। बहुत ही शानदार फीलिंग के साथ में हमारे गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े बनकर तैयार हैं। आप इसको अपने मेहमानों के सामने रख सकते हैं। नाश्ता का टाइम हो तो आप इसको अपने मेहमानों के सामने गर्मा गर्म सर्व करें। बिल्कुल बहुत ही शानदार रेसिपी है क्योंकि इससे पेट भर जाता है। एक ही ब्रेड पकोड़ा अगर कोई खा लेता है तो इससे अगर कोई मेहमान बाहर से आया हुआ है तो उसके लिए काफ़ी तसल्ली हो जाती है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के साथ में इंजॉय कीजिए। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।